बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरम का ये चैप्टर है, इसके हमने फर्स्ट 4 थ्योरम सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द थ्योरम नंबर 5। वेरी सिंपल थ्योरम है। तो अब हम थ्योरम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम थ्योरम नंबर जो है ये 5 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 5 सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको ज़रा गौर से सुने। एक तो ये एक अगर हम एंगल जो है वो ड्रा करते हैं, एंगल का आपको मैंने बताया कि एंगल के 2 आर्म्स होते हैं। अब ये यहाँ एक ओ पॉइंट है और इसका एक आर्म जो है ये ए है, इसका एक बाजू ओ ए है और दूसरा बाजू जो है यहाँ पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ, ये बी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमने प्रूव करना है कि ये एक एंगल है। हमने पहले पिछला थ्योरम प्रूव किया था कि अगर एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें तो उस पर कोई पॉइंट लें तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है उनके बाजू के फासले से। यानी वहाँ अगर कोई पॉइंट ले इक्वल, अगर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लें तो उनके बाजू से उसका जो है वो इक्वल डिस्टेंस होता है। अब यहाँ उसके रेसिप्रोकल है कि अगर एक पॉइंट ले लें, अगर ये पॉइंट लें, मसलन ये एक, अब एंगल के अंदर पॉइंट लेना है। अब एंगल के अंदर का पॉइंट ये जो दो लाइनें हैं, इसके अंदर जो पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट लेंगे वो एंगल के अंदर पॉइंट होगा। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मसलन ये एक पॉइंट पी लेते हैं, ये एक पॉइंट पी। अब अगर इस पॉइंट पी का जो है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस उनके आर्म से अगर इक्वल है, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ अगर ये आप Q ले लें, ये Q, और इसका डिस्टेंस जो है ये R ले लें, अगर इक्वल डिस्टेंस है तो ये पॉइंट P जो है इस एंगल के बाइसेक्टर पर है। बाइसेक्टर क्या होता है, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अगर एंगल का जो है वो डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में और एक लाइन खींचें तो ये जो है ये पॉइंट उसके बाइसेक्टर पर आएगा, इस तरह। अब इस पॉइंट को, अब एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये पॉइंट उस बाइसेक्टर पर लाई करेगा। कब करेगा? जब इस पॉइंट का ये आर्म के, ये जो आर्म है, बाजू है एंगल का, उसका डिस्टेंस ये और इस बाजू का डिस्टेंस इक्वल हो, तो फिर ये इस पर जो है वो इस पर जो बाइसेक्टर पर पॉइंट लाई करेगा। मसलन ये एक मैं फर्ज करें, ये एक मैं पॉइंट लेता हूँ। चलें इसको मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि ये एक मैंने एंगल लिया है और ये एक एंगल है। अब यहाँ मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ P। अब P पॉइंट लूँगा तो इस P पॉइंट का दोनों आर्म, यानी इस लाइन से और इस लाइन से जो एंगल के आर्म है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है। मसलन यहाँ ये डिस्टेंस इसका यहाँ ज़्यादा है और ये डिस्टेंस क्या है, कम है। अब ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर पर लाई नहीं करेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर वो पॉइंट जो है वो एंगल के अंदर जो पॉइंट लिया है उसका इक्वल डिस्टेंस है वो बाजू के आर्म तक, यानी ये एक बाजू का आर्म है और एक ये है, इस पॉइंट का यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, फिर ये बाइसेक्टर पर लाई करेगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके सामने है, बहुत फ़र्क है, इक्वल नहीं है। अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट उस बाइसेक्टर पर नहीं लाई करेगा। तो ये इसकी कंडीशन ये है कि वो पॉइंट जो है उस पॉइंट का बाजू के लिहाज से, बाजू के साथ उसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यानी इस लाइन से और इस लाइन से ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो ये बाइसेक्टर पर पॉइंट लाई नहीं करता। और अगर यहाँ फर्ज करें, अगर ये मैं कहूँ कि ये पॉइंट मसलन ये एक मैं पॉइंट, ये ओ पॉइंट ओ है, ये क्यू पॉइंट क्यू भी है, एस पॉइंट ले लेता हूँ। चले एस पॉइंट। अब इस एस पॉइंट, ये जो एस पॉइंट है
इस एस पॉइंट का, ये पॉइंट मैंने एस लिया है, एस पॉइंट। अब इस एस पॉइंट का यहाँ से इस जो है वो आर्म से डिस्टेंस और इस आर्म से डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो वो ज़रूर ये एंगल का जो बाइसेक्टर ड्रा करेंगे वो पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा। अगर ये पहली कंडीशन ये है कि अगर यहाँ से इसका ये डिस्टेंस और अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो तो जब एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये एस पॉइंट उसके ऊपर आएगा। मतलब इसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। तो यही थ्योरम का है। थ्योरम मैं पढ़ूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये उम्मीद आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि आगे होगी कि ये जो डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो या जब बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो पॉइंट उसके ऊपर आ जाता है। अब मैं थ्योरम को पढ़ता हूँ और उसको गौर से देखें, सुने और समझें। थ्योरम क्या है, मैं थ्योरम पढ़ता हूँ, इसको डियर स्टूडेंट जरा गौर से सुने। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर, जैसे मैंने बताया दोनों बाजुओं के अंदर जो पॉइंट है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर जो एनी पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, अगर वो इक्वल डिस्टेंस है उसके आर्म से तो क्या प्रूव करना है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो उसके बाइसेक्टर पर है। दोबारा मैं पढ़ने लगा हूं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट एंगल के अंदर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, अगर वो पॉइंट एंगल के आर्म से इक्वल फासले पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट क्या होगा, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, उसके बाइसेक्टर पर होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो चलें जी, हम एक तो एंगल ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट, जरा गौर से देखें। एंगल में ड्रा करने लगा हूं उसी तरह जो पहले एंगल ड्रा किया है। मसलन ये एक एंगल ड्रा किया मैंने, ये एंगल ड्रा किया और इस एंगल को मैं इस पॉइंट को ओ रखता हूं नाम, और इसका ये एक बाजू है, ये बाजू, इसका नाम मैं ए रख लेता हूं और इसका नाम मैं बी रख लेता हूं, ठीक। और ये एंगल है ये। अब इस एंगल इनसाइड द एंगल ये है जी, ये दोनों बाजू के अंदर जो पॉइंट लेंगे वो इनसाइड ऑफ द एंगल होगा। तो यहां मैं एक पॉइंट कोई पी ले लेता हूं, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये। अब ये पी पॉइंट लेता हूं, फिर मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं इसकी डियर स्टूडेंट। ये पॉइंट पी जो है वो ये अब मैं यहाँ थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन करता हूँ, जो गिवन जो है में भी हम जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं इसका यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ये पॉइंट पी लिया मैंने, यहाँ इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा। यहाँ मैं एक क्यू पॉइंट पर आकर वो मिलेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है वो होता है वो राइट का एंगल होता है, तो ये मैं बॉक्स लगाऊंगा। यहाँ मैं इसी तरह इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ये। अब ये जो है इस पर भी ये परपेंडिकुलर ये बॉक्स होगा और इसका मैं आर नाम रख लेता हूँ, ये। अब ये पॉइंट जो है मैंने पी लिया है और इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किस पर, इस बाजू पर, ओ बी पर, और वो परपेंडिकुलर जो आप ड्रा किया तो वो क्यू पर आकर मिल जाता है। इसी तरह ये पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ ए इस बाजू पर, और ये आर से आकर मिलता है। तो गिवन में जो हम लिखेंगे, गिवन में डियर स्टूडेंट जो लिखेंगे, मैं ज़रा जो चीज़ें उसने दी हैं वो मैं लिखने लगा हूँ। मतलब क्या लिखने लगा हूँ, एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी मैंने लिया है। ये एनी पॉइंट लाइज इनसाइड, एंगल के इनसाइड है, इनसाइड किसका एंगल, ये एंगल का मैं वो लिखने लगा। एनी साइड एंगल कौन सा है, ए ओ बी जो एंगल है, ए
ओ बी जो है एंगल, उसके इन साइड मैंने एनी पॉइंट जो है वो पी लिया है, एनी पॉइंट पी लिया इन साइड, सच दैट, किस तरह लिया है, सच दैट, क्योंकि उसका मैंने इक्वल डिस्टेंस रखना है, ये कंडीशन है वो गिवन में है कि सच दैट के पी क्यू, ये जो है पी क्यू का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस ये इक्वल है, कनग्रेंट है, सच दैट के पी क्यू, ये पी क्यू ये कनग्रेंट है, डियर स्टूडेंट बताएं किसके, ये कनग्रेंट है, पी क्यू कनग्रेंट है ये पी आर के, पी आर के कनग्रेंट है, ठीक है। वेयर ये जो है यहां ये भी बता दें हम कि ये जो है ये पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है ओ बी पर, यानी पी क्यू, ये पी क्यू, ये जो पी और क्यू है, ये पी क्यू जो लाइन खींची है मैंने, ये बाजू जो है एंगल का बाजू एक है ओ बी और दूसरा बाजू क्या है ओ ए, तो ये पी क्यू जो है वो ओ बी पर जो लाइन खींची है ये परपेंडिकुलर है, पी क्यू, ये पी क्यू ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की ये साइन होता है मैथमेटिकल, परपेंडिकुलर है ओ बी के, किसके, ओ बी के परपेंडिकुलर है, एंड और ये पी आर, ये परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट बताएं किसके है, ये परपेंडिकुलर है बताएं इस बाजू के ओ ए के, किसके, ओ ए के परपेंडिकुलर है, ये भी चीजें हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन में है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, डियर स्टूडेंट प्रूव हमने करना है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल का जब बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये पॉइंट उस बाइसेक्टर पर आ जाता है, किस पर आ जाता है, ऑन द बाइसेक्टर, तो हमने पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर, किसका, एंगल का, द बाइसेक्टर इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ये एंगल है ए ओ बी, ए ओ बी, बाजू के लिहाज से जो है आर्म के लिहाज से मैंने एंगल लिखा है यानी ए ओ। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स करनी है, वो हेडिंग भी दे देता हूं, फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन, डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन ये करना हूं कि मैं अब ये यहां से जो है मैं P को ज्वाइन करता हूं O के साथ, P को ज्वाइन करता हूं किसके साथ, O के साथ, मुझे नहीं पता ये एंगल का बाइसेक्टर है या क्या है, सिर्फ मैंने इस P को जो है वो ज्वाइन करना है O के साथ, P को जब ज्वाइन करूंगा किसके साथ जी, O के साथ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैंने जब ज्वाइन किया तो ये एंगल का दो हिस्से हो गए, इस हिस्से का एंगल के टू पार्ट्स हो गए, इस पार्ट्स का मैंने 1 रख लेता हूं नाम और इसका क्या रख लेता हूं 2। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, अगर दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये बाइसेक्टर ड्रा हो गया। तो अब मैं करता हूं कि कंस्ट्रक्शन में जो क्या ज्वाइन, मैंने क्या किया, ज्वाइन P को किसके साथ, P टू O एंड makes an
एंगल्स बनते हैं दो, एंगल 1 और एंगल 2। अब मुझे नहीं पता ये इक्वल है या नहीं, सिर्फ हमने ये किया कि जब इसका पार्ट करते हैं तो ये दो एंगल जो है ये जब इसको डिवाइड हो जाता है तो 2 एंगल बन जाते हैं। अब प्रूफ और स्टेटमेंट और रीज़न देंगे हम इसमें हम देखेंगे कि ये जो दो एंगल हैं क्या इक्वल हैं या नहीं। इसमें प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न आ जाएंगे। प्रूफ, स्टेटमेंट, रीज़न। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें इस स्टेटमेंट में ये दो ट्राई एंगल बन रही हैं, एक पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये एक ट्राइंगल बन रही है, दूसरी पी ओ आर ये ट्राइंगल बन रही है। अब ये राइट ट्राइंगल बन रही है, ये देखें परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर राइट एंगल है। तो ये दो जो है ये बन रही हैं इसकी दो ट्राइंगल बन रही हैं। वो कौन सी ट्राइंगल बन रही है वो आपके सामने है। ये पी ओ क्यू और पी ओ आर ये दो ट्राइंगल बन रही हैं डियर स्टूडेंट। अब इस दोनों ट्राइंगल में हम क्रॉसपेंडिंग जो है वो करेंगे। एक तो ट्राइंगल जो है वो आपके सामने है, ज़रा गौर करें। ट्राइंगल पी ओ क्यू ये ट्राइंगल बन रही है, इसमें क्रॉसपेंडिंग लेंगे। क्रॉसपेंडिंग दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ट्राइंगल पी ओ आर ये ट्राइंगल बन रही है। अब इस ट्राइंगल में डी स्टूडेंट ये देखें कि ये एंगल जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये एंगल राइट एंगल है और ये भी एंगल इस ट्राइंगल का ये एंगल राइट एंगल है। तो मैं इसको बाजू के लिहाज से, आर्म के लिहाज से पी क्यू ओ ये एंगल आ जाएगा और पी आर ओ ये एंगल आ जाएगा। यानी एंगल पी क्यू ओ जो है ये ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल जो है ये पी आर ओ। ये डियर स्टूडेंट क्यों मैंने किया है, क्योंकि ये गिवन है, इसमें गिवन है ये जो गिवन है इसमें ये देख लें, ये जो गिवन है इसमें परपेंडिकुलर है, यानी पी क्यू परपेंडिकुलर है। ओ भी गिवन में है, आप लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है ओ बी के एंड जो है ये पी आर जो है ये परपेंडिकुलर है ओ ए के। ये आप रीजन भी दे सकते हैं, ईच एंगल इज राइट ये भी लिख सकते हैं साथ, ईच एंगल इज राइट एंगल ये भी रीजन दे सकते हैं, ईच एंगल इज राइट एंगल ये मैंने रीजन दिया। अब ये तो मैंने क्या कर दिया कि ये जो है क्यू एंगल और आर एंगल जो है ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। अब पी ओ मैं कॉन्ग्रुएंट करने लगा हूं पी ओ के। ये डियर स्टूडेंट बताएं क्यों। ये देखो पी ओ ये दोनों ट्राइंगल के ये डॉटेड लाइन कॉमन है, ये इस ट्राइंगल की भी ये साइड है और इस ट्राइंगल की भी ये साइड है। तो ये जो है साइड, ये जो इसकी साइड दोनों ट्राइंगल की कॉमन है, तो यहां रीजन देंगे कॉमन। ठीक। अब ये पी क्यू ये ट्राइंगल की ये साइड पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, यानी पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है पी आर के
इसके, इसकी क्या वजह है? ये पी क्यू, ये साइड और ये साइड जो है ये कनग्रेंट है। ये मैंने गिवन में दी है कि उसने दी हुई है कि पॉइंट पी से आर्म तक जो है उसका डिस्टेंस इक्वल है। तो ये गिवन में देखें पी क्यू जो है कनग्रेंट है पी आर के, तो इसमें क्या दें? गिवन। ठीक, अब देखें, ये देखें कि एक तो ये है किसी भी राइट ट्राइंगल में उसका हाइपोटेन्यूज और दो साइडें, या वैसे भी एंगल साइड और साइड, ये एंगल साइड और साइड जो है ये पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया है, या हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड जो है ये कनग्रेंट होगी, या हाइपोटेन्यूज ये इसका और ये एक साइड कनग्रेंट है। एंगल हमें राइट का ये इससे प्रूव होता है कि राइट का एंगल है यानी 90 का एंगल है। एक तो हमें ये प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ये इसकी वजह से। और दूसरा, अगर राइट ट्राइंगल हो तो उसमें हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, कोई परपेंडिकुलर वाली या बेस वाली कोई भी साइड इक्वल आ जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं? कनग्रेंट हो जाती हैं। तो एक तो यहाँ ये जो एंगल बता रहा है कि ये एंगल राइट ट्राइंगल है इससे, दूसरी ये तो राइट ट्राइंगल प्रूव कर रहे हैं। और ये पी ओ पी ओ ये हाइपोटेन्यूज है उसका, राइट एंगल के सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज का वतर भी जिसे कहते हैं उर्दू में। ये पी ओ जो है एक तो ये कनग्रेंट ये जो है वो प्रूव हो गया, और दूसरा पी क्यू एक्स की ये ट्राइंगल की ये साइड परपेंडिकुलर और उस ट्राइंगल की ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर जो है ये प्रूव हो गई है। पी ओ इसके जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है ये जो है वो प्रूव हो गया। इस पर ट्राइंगल का भी ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल का भी ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि इस ट्राइंगल में 90 के सामने वाली ये साइड है, इसी ट्राइंगल में इसके 90 के सामने वाली ये साइड है। एक तो ये हाइपोटेन्यूज प्रूव हो गया, और दूसरा जो है उसका एक परपेंडिकुलर इसकी ये साइड ट्राइंगल की और इसकी ये साइड जो है वो साबित हो गया। वैसे भी ये साइड और एंगल जो है इसमें हाइपोटेन्यूज यानी एच और एस जो है ये कनग्रेंट जो है हो गया एच हाइपोटेन्यूज और साइड का, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कनग्रेंट हो जाएंगी। यानी ट्राइंगल पी ओ क्यू ये कनग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल पी ओ आर के। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब दो ट्राइंगल अगर कनग्रेंट हो जाती हैं तो बाकी जो साइडें जो हमने या एंगल जो प्रूव नहीं किए वो भी जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? कनग्रेंट हो जाएंगे। अब इस ट्राइंगल में हमने क्या क्या, एक तो ये प्रूव किया हुआ है, एक ये प्रूव किया हुआ है, और एक ये। अब कौन से बच गए हैं? इस ट्राइंगल का ये साइड बच गई है, यानी ओ क्यू साइड जो है ये कनग्रेंट होगी ये साइड के ओ आर के, और दूसरा कि इस ट्राइंगल का ये एंगल नंबर 2 जो है ये इस ट्राइंगल का एंगल नंबर 1 ये भी कनग्रेंट हो जाएगा। तो हमें ये चाहिए एंगल। अगर एंगल 1 और एंगल 2 जो है अगर कनग्रेंट है, ट्राइंगल तो दोनों कनग्रेंट प्रूव हो गई हैं, बाकी क्या बच गया? ये एंगल बच गया और ये साइडें बच गई, ये भी कनग्रेंट है, ये भी कनग्रेंट प्रूव हो गई हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 अगर कनग्रेंट है तो ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है एंगल का। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं यानी मुकम्मल 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, अगर एंगल 1 और एंगल 2 जो है इक्वल आ गया, कनग्रेंट आ गया, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 के मुकम्मल जो है वो इक्वल डिवाइड हो गया। तो अब ये इक्वल जब डिवाइड हो गया तो ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर होगा इस एंगल का। अब ये जब लाइन एंगल का बाइसेक्टर होगा तो ये बाइसेक्टर पर ये देख ले पॉइंट पी आ रहा है, ये पॉइंट पी किस पर आ रहा है? बाइसेक्टर पर। तो यही हमने प्रूव करना था। इसका मतलब है एंगल 1 जो है ये कनग्रेंट है एंगल 2 के। एंगल 1 जो है वो कनग्रेंट है एंगल 2 के। इसका मतलब क्रॉसपेंडिंग जो है वो क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ द क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कनग्रेंट ट्राइंगल्स।
ये शार्ट में लिखने लगा हूं। क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कनकरेंट ट्राइंगल के, तो इसका एंगल जो है वो हो गए। सो ये P इज ऑन द बाइसेक्टर, P इज ऑन द बाइसेक्टर, किस पर? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ऑफ एंगल लिख लेते हैं बाजू के लिहाज से। कौन सा एंगल? AOB, AOB ये बाइसेक्टर पर है। ये पॉइंट P जो है इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये AOB पर ये जो है वो P पॉइंट है, क्योंकि इस वजह से हमें प्रूव हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया। तो सो P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, एंगल जो है ये AOB, ये प्रूव करना था। पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल जो है वो थ्योरम था। ये अगर मेरे आपने पिछले थ्योरम जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो है 100% समझ आ गई होगी। क्यों कि हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये भी बताया था। फिर मैंने ये भी बताए हुए हैं कि ट्राइंगल कब कनकरेंट होती हैं। फिर मैंने राइट बाइसेक्टर का भी बताया था कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं आपको इसको दोहरा देता हूँ। इस थ्योरम में वो कहता है कि अगर कोई एंगल है तो एंगल के अंदर हम पॉइंट कोई ले लेते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं। अगर इस पॉइंट P का उस आर्म एंगल के जो आर्म्स है उनका दोनों तरफ यानी एक आर्म की तरफ से भी और दूसरे आर्म की तरफ से डिस्टेंस अगर इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट P जो है ये एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये दिया क्या, उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है कि पॉइंट ले, फिर उसने ये दो साइडें इक्वल दी हुई हैं और साथ पे शार्ट डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये दोनों साइडें जो हैं ये PQ और PR इक्वल है और ये पॉइंट AOB जो है एंगल के अंदर है और PQ जो है ये परपेंडिकुलर है OB के और PR परपेंडिकुलर है OA के। ये गिवन दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है ये जो है ये P इज ऑन बाइसेक्टर पर है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, P को मिला दिया है O के साथ और इस तरह दो एंगल हो गए हैं। इस एंगल को 2 एंगल में डिवाइड कर दिया है। इसका नाम एंगल 1 रखा है, मैंने इसका एंगल 2 रखा है। अब दो ट्राइंगल बन गई है PQO और PRO। इनमें क्रॉसपेंडिंग जो है ये मैंने ली है और इसमें ये PQO ये एंगल राइट का एंगल है। ये किसके इक्वल होगा, PRO इसके इक्वल होगा। ये दोनों राइट एंगल हैं। तो मैंने ये बताया कि ईच एंगल इज राइट और परपेंडिकुलर भी है। फिर मैंने क्या किया कि ये PO दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो PO कॉन्ग्रुएंट कर दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, कॉमन। फिर जो है ये PQ और ये PR जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये PQ और ये PR भी कॉन्ग्रुएंट है, गिवन में दिया गया है ये। अब देखें दो साइडें और एक एंगल, यहाँ ये एंगल, इस एंगल से तो ये प्रूव होता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड ये साइड हो जाए या ये साइड, इसी तरह इस ट्राइंगल की अगर ये साइड हो तो इसकी भी ये साइड होनी चाहिए। अगर दोनों ट्राइंगल में ये साइड हो तो ये साइड होनी चाहिए। जो उसके अगर बेस की लेते हैं साइड तो वो दूसरी भी बेस की लेनी है। अगर परपेंडिकुलर राइट ट्राइंगल की परपेंडिकुलर की साइड लेते हैं तो दूसरी भी राइट एंगल की परपेंडिकुलर साइड लेनी है। जो एक ट्राइंगल की साइड लेनी है वही दूसरी की लेनी है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये इसका पोस्टुलेट हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है दूसरी ट्राइंगल के। इसका मतलब बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। एक एंगल 1 बच गया और एंगल 2 ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और क्या बचा है, OQ और OR भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। अगर एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये एक दूसरे के इक्वल आ गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है, एक दूसरे के इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये लाइन इक्वल पार्ट्स कर रही है।
ये डॉटेड लाइन जो है वो डिवाइड इन द इक्वल पार्ट्स ऑफ द एंगल। तो अगर ये इक्वल पार्ट्स में कोई लाइन जो है वो डिवाइड करे किसी भी एंगल को, तो वो लाइन बाइसेक्टर होता है उस एंगल का। तो ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर हो गया एंगल का, और ये आकर देख ले पॉइंट बाइसेक्टर पर ये पॉइंट पी जो है वो लाई करता है। तो यही हमने प्रूव करना था। ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया है, ये कंकरेंट हो गया, और पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। उम्मीद है डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।